वचन को देखेंगे। मेरा वचन के शीर्षक है What Christ is doing in heaven। यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहा है, and what is he expecting us to do on earth। और वो क्या आशा लगाया है हमसे और तुमसे कि हम उसके लिए इस पृथ्वी पे क्या करें। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि यीशु मसीह स्वर्ग में क्या कर रहा है। पहली चीज, हम सब जानते हैं कि स्वर्ग बहुत ही खूबसूरत जगह है। स्वर्ग की जो बखान है, हमारी जुबान में वो शक्ति नहीं कि हम उसका बखान कर सके। यदि हम स्वर्ग की खूबी को आपको बतलाए, हम नहीं बतला सकते, क्योंकि उतना अधिक खूबसूरत है जो मनुष्य के समझ सोच नहीं सकता, जो मनुष्य की जुबान उसकी बखान नहीं कर सकती। फिर भी जितना मनुष्य की शक्ति जा सकती उतनी हम आपको बतला सकते हैं। स्वर्ग सोने का महल है, वहां पे सोने का स्ट्रीट है, फूल है, बगीचा है, फुलवाड़ी है। वहां के जो फूल है, उनके जो कला है, इस दुनिया में है ही नहीं। वहां के फूल जो है वे झूमती है, नाचती है और परमेश्वर की महिमा करती है। स्वर्ग में हर एक चीज प्रभु की महिमा करते हैं। वहां पे एक नदी है जिसको बाइबल कहती है रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की नदी है। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर से वो बहती है, बिल्कुल सफेद नदी। वहां पे फ्रेगमेंट या वहां के जो परफ्यूम है, इस दुनिया में कोई ऐसा परफ्यूम नहीं है। वहां के जो महक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। क्या आज आप सोचते हैं कि यीशु मसीह इन सभी चीजों का वहां पे आनंद ले रहा है, ऐश और आराम के जीवन बिता रहा है? बाइबल कहती है स्वर्गदूत 2400 घंटा परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह इन सभी चीजों का आनंद ले रहा है? कि मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, जरूर स्वर्ग में खुशहाली है, लेकिन यीशु इन सभी चीज का आनंद नहीं ले रहा है। क्या कर रहा है? रोमियो की पुस्तक चैप्टर 8 वर्स 34 में हमें बतलाता है। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 34। बाइबल इस जगह पे कहती है that Jesus Christ is interceding for me and you। क्या कर रहा है? वो हमारे और तुम्हारे लिए बाप से निवेदन कर रहा है, दुआ कर रहा है। वो आराम नहीं कर रहा है, रिलैक्स नहीं कर रहा है, स्वर्ग की सभी चीजों का आनंद नहीं ले रहा है, बल्कि वो 24 घंटा हमारे और तुम्हारे लिए बाप से निवेदन कर रहा है, दुआ कर रहा है। इसलिए चर्च, आज आप खुश हो, cheer up today। आज आप खुश हो कि आपके लिए कोई स्वर्ग में दुआ कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो आपके लिए दुआ कर रहा है। मान लो आपने कोई क्राइम किए है, आप एक क्रिमिनल है और आपको अदालत में पेश किया जाएगा, और आपको जो क्राइम किया है उसके अनुसार आपको मौत की सजा मिल सकती है। अब आप सोचें, आपको एक अच्छा लॉयर की जरूरत है। कौन से लॉयर करेगा तुम? मामूली लॉयर नहीं चलेगा, एक अच्छा लॉयर की जरूरत है, क्योंकि मौत और जीवन का सवाल है। चाहे तुम्हारा घर बेचना पड़े, चाहे तुम्हारा मोटर बेचना पड़े, चाहे तुम्हारा सब कुछ चला जाए, तुम स्ट्रीट में हो जाए, लेकिन तुम सब कुछ बेच के उस लॉयर को दे देगा, क्योंकि मौत और जीवन का सवाल है।
आप सोचे कोई अच्छा लोया है जो सके आपको मौत से बचाए, बल्कि मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि आपको मालूम है आप सचमुच एक क्रिमिनल है। सचमुच वास्तव में आपने क्राइम किए हैं और आपके ऊपर सजा है और आपको हाकिम के आगे पेश किया जाएगा। बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति का न्याय होना, हर एक का न्याय होना अवश्य है। वो समय आने वाला है और उस समय शीघ्र ही आएगा जब हमें और तुम्हें अपने बाप के आगे खड़ा होना पड़ेगा। वो हमारा जज है, वो हमारा हाकिम है और हमें उसके सामने खड़ा होना है और हमारा और तुम्हारा वो लेखा लेगा और पूछेगा बेटा और बेटी ये 4 दिन के जिंदगी जो हम तुम्हें इस पृथ्वी पे दिया ना, कौन सी करके आया था, कैसे खड़ा होगा तुम। हम और तुम क्रिमिनल है, क्राइम किए हैं, पाप के जो आज्ञा है, उसके जो कानून है, उसका जो वचन है, उसका हमने उल्लंघन किए हैं। हम और तुम क्राइम किए हैं और हमें और तुम्हें एक लोया की जरूरत है स्वर्ग में, ताकि हमें और तुम्हें नरक से बचा सके। क्या आज आप सोच सकता है कोई एक ऐसा लोया जो बाप के आगे खड़ा होकर हमारे लिए लड़ाई लड़ सके? इस पृथ्वी में कोई लोया ऐसा नहीं जो परमेश्वर के आगे खड़ा हो सके, क्योंकि वो भी क्रिमिनल है। कोई बाप के आगे खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन आज आप खुश हो, आज आप इस बात से खुश हो क्योंकि हमारे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक लोया है और उसका नाम है यीशु मसीह। Glory to God। और वो हमारे और तुम्हारे लिए बाप से निवेदन करता है, दुआ करता है। जब हम और तुम बाप के आगे खड़ा होगा उस जजमेंट के दिन, उस न्याय के दिन, जब बाप हमें और तुम्हें देखेगा, हमारे और तुम्हारे जीवन में गुनाह उसको नहीं दिखाई पड़ेगी, एक को पाप नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि हमारा लोया हमारे बीच में खड़ा होगा और कहेगा मेरे बाप है, इसके गुनाह मेरे लहू ने धो दिया। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए आज आप खुश हो कि हमारे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक लोया है और वो हमारे लिए विनती करता है। कुछ दिन पहले की बात, इराक में एक इमाम रहता था और ये इमाम बहुत ही जाना माना था, बहुत ही मशहूर आदमी था, क्योंकि ये आदमी बहुत ही दयालु आदमी था। He was a man of compassion। लोग ऊपर तरस खाने वाला, सभी लोगों को सहायता करता, किसी को जरूरत में देखता है उनको मदद करता। ये आदमी बहुत ही मशहूर है। वहां के लोग इस इमाम के पास अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को ले जाते हैं। ये कहते हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है, ये हमारे लिए दुआ करेगा, खुदा हमारी दुआ सुन लेगी। तो लोग उसके पास अपना प्रेयर रिक्वेस्ट ले जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ, ये इमाम मर गया, लोगों ने उसे कब्र में दफना दिया। लेकिन जानते हो, आज भी कई लोग उसके कब्र पे जाते हैं अपने प्रेयर रिक्वेस्ट लेके कि इमाम हमारे लिए दुआ करते हैं। आज हमारे देश में, दुनिया के अनेक से देश में कुछ लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट मेरी के पास ले जाते हैं। ओ हेल मैरी, प्लीज प्रे फॉर अस। मेरी के पास जाते हैं, अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को लेके जाते हैं, मेरी हमारे लिए बाप से दुआ कर दे। लेकिन चर्च में आपको बताना चाहूंगा, हमें और तुम्हें अपना प्रेयर रिक्वेस्ट किसी मनुष्य के आगे ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह हमारे और तुम्हारे लिए स्वर्ग में निवेदन कर रहा है। ग्लोरी टू गॉड। क्यों ना यीशु के लिए हमें तालियां बजाएं। एक समय की बात, रशियन मिलिट्री फोर्स एक डेजर्ट में वे कैंप कर रहे हैं
और वे मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहे हैं। बड़ी मात्रा में उनकी सेना उस डेजर्ट में फैली हुई है। ढेर सारे टेंट गाड़ा हुआ है। एक एक टेंट में एक एक बैटेलियन होते हैं। वहां के जो मिलिट्री कमांडर था, उस मिलिट्री कमांडर ने अपनी सभी सेना के लिए एक कानून बनाया कि रात 10 बजे हर टेंट की जो बत्ती है वो बुझ जाना है, हर लैंटर्न लाइट बुझ जाना है। 10 बजे के बाद मांगे सब सोए जाए, क्योंकि भोर के सुबह उनका ट्रेनिंग फिर शुरू होता है। और आप जानते हो, जब मिलिट्री कमांडर के यदि आज्ञा कोई पालन ना करे, उसके ऊपर बड़ी सजा आ सकती है। तो रोज रात को 10 बजने के बाद ये कमांडर उस डेजर्ट में घूमता है, देखता है कि सभी की बत्ती बुझा हुआ है, सब सेना सो रहे हैं। लेकिन एक रात ऐसा हुआ, ये मिलिट्री कमांडर करीबन 10:30 बजने के समय उस डेजर्ट पे घूम रहा था और अचानक से उसको दिखाई पड़ी, वादे उस टेंट में ये बत्ती अभी भी जल रही है। कौन से ऐसा सोल्जर जो मेरी आज्ञा के उल्लंघन कर रहा है? और ये सीधे उस टेंट पे गया, और जब उस टेंट के अंदर में हला, वो देखते हैं सभी सेना सो रहे हैं। वो बत्ती टेबल के ऊपर रखी हुई है और वो जल रही है, और वो देख रहा है कि एक सेना उस टेबल के ऊपर सोया है। बाकी सब नीचे सो रहे हैं, लेकिन एक सेना टेबल के ऊपर सो गया। ये कमांडर जान गया कोई और नहीं, यही के काम है, इसके जिम्मेवारी रहा बत्ती बुझाना, और ये सो रहा। ये कमांडर सीधे ही उस टेबल के पास गया और वो देख रहा है उस टेबल के ऊपर एक नोट रखा हुआ है, और उसको वो पढ़ने लगा। और उसमें अनेक से आदमी के नाम लिखा हुआ है। एक नाम लिखा हुआ है, बगल में लिखा हुआ है पैसे की अमाउंट, इतना अमाउंट मैं इसका कर्जदार हूं, इस आदमी का मैं इतना कर्जा हूं, इस आदमी का इतना कर्जा हूं, इसका मैं इतना कर्जा हूं। अनेक से नाम और अनेक से कर्जा, और नीचे उसका टोटल किए गए एक बड़ा रकम है। और उसके बाद में ये सोल्जर लिखता है, हु विल पे, कौन पे करेगा ये सारा कर्जा? मेरा तो इतना इनकम ही नहीं, कैसे ये कर्जा चुकाई जाएगी? तो ये सोल्जर उस टेबल के ऊपर वहां पे बैठ के लिख रहा था किसका वो कितना कर्जा बाकी है, इतना कर्जा है, उतना सब जोड़ के फिर वो सोचता मैं कैसे इसको चुकाऊंगा, मेरे पास उतना इनकम नहीं कि इतना सारा कर्जा मैं चुका सकूं। और उस बात की चिंता में वो उसी टेबल पे सो गया, वो भूल गया बत्ती बुझाने के लिए। और जब मिलिट्री कमांडर ने ये सारा नोट को पढ़ा, वो इस सोल्जर के ऊपर तरस खाया। उसको सजा देना था, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया था। लेकिन ये कमांडर ने इसके ऊपर तरस खाया, उस पर दया किया, और उसके नीचे उसने लिखा, आई विल पे, हालेलुया, आई विल पे। और फिर अपना नाम को साइन किया, मिलिट्री कमांडर। भोर की सुबह ये सोल्जर जब जगा, ये देखता है बत्ती जल रही है, उसके अंदर में घबराहट आ गया कि मैंने कानून का उल्लंघन किया है, हाय मुझे बड़ी सजा मिलेगी, क्या होगा अब मेरा? मैं भूल गया बत्ती बुझाने के लिए। और फिर वो देखते हैं उस नोट को जो रात को लिख रहा था, उसको नोट जो देखने में लगा बड़ा दिखाई रहा है, जितना लिखा उतना नहीं, एक्स्ट्रा दिखाई रहा है। अच्छी तरह से देखते हैं कि मिलिट्री कमांडर ने साइन किए हैं, आई विल पे, ग्लोरी टू गॉड। चर्च, बिल्कुल इसी प्रकार से हम और तुम कर्जदार हैं, हम और तुम कर्जदार, हम और तुमने गुनाह किया है, और हमें और तुम्हें गुनाह का दाम चुकाना है।
हमें और तुम्हें इस गुनाह का दाम चुकाना है, और हमारे पास वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो बल नहीं कि हम इस गुनाह का दाम चुका दें। इसी कारण हमारा और तुम्हारा जीवन हमें और तुम्हें जहन्नम को लेके जा रहा था। नरक की ओर हम और तुम बढ़े चले जा रहे थे। इस गुनाह के कारण, इस पाप के कारण विनाश को हम जा रहे थे। और फिर स्वर्ग में एक मीटिंग बुलाई गई, और इस मीटिंग में 3 जन आए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इन तीनों का मीटिंग हुआ। बाप कहता है, आज इस पृथ्वी पे मेरे सभी बच्चे विनाश के रास्ता में जहन्नम को जा रहे हैं, नरक को जा रहे हैं, क्योंकि सबने पाप किया है और सभी के गुनाह उनको नरक ले जा रहा है। कौन बचाएगा इनको? कौन इनका दाम चुकाएगा? कौन इनका कर्जा भरेगा? यीशु ने उस मीटिंग में कहा, मेरे बाप मुझे भेज, मैं जाऊंगा। Send me Lord, I will go. मैं इनका कर्जा चुकाऊंगा। I will pay. Church, हम और तुम कर्जदार थे, हम और तुम अपना कर्जा भर ना सके, लेकिन यीशु कर्जदार नहीं था। उसमें एक भी गुनाह नहीं था, बल्कि वह आया हमारे और तुम्हारे गुनाह के लिए। हमारे सारे कर्जा का सारा दाम उसने क्रॉस के ऊपर चुका दिया। चर्च, इसलिए मैं चाहूंगा कि आज आप इस बात से आनंदित हो कि आपका सारा कर्जा यीशु ने चुका दिया है। और जब हम और तुम दुआ करते हैं, परमेश्वर हमारे पास ये मांग है, मुझे एक मोटर की जरूरत है, मुझे एक घर की जरूरत है, ये जरूरत है, वो जरूरत है। हम और तुम जब बाप से दुआ करते हैं, तब यीशु मसीह जानते हो क्या बोलता है? यीशु भी हमारी दुआ में शामिल हो जाता है, और वो भी बाप से निवेदन करता है। क्या बोलता है? वो कहता है, मेरे बाप देख, ये तेरा बेटा इस पृथ्वी पे, इसको एक मोटर की जरूरत है, इसको ये जरूरत है, ये तुझसे मांग रहा है। लेकिन जब इसका जीवन पाप में था, ये नरक जा रहा था, तुम हमें नहीं रख छोड़ा, हमें दे दिया, इसके बचाए कुछ दे। जब तुम हमें ऐसे ही दे दिया मरने के लिए, इनके प्राण बचाने के लिए, क्या इनको ये छोटा सा मांग तुम नहीं देगा? ये छोटा सा चीज तुमसे मांगे, क्या उसे नहीं देगा? जब तुम हमें नहीं रख छोड़ा, जरूर वो देगा। चर्च, इसलिए आज आप आनंदित हो कि आपके एक भी प्रार्थना खाली नहीं जा सकती है। हर एक प्रार्थना के जवाब वो देगा। आपकी हर एक प्रार्थना के जवाब वो देगा। आपको धीरज रखना है, क्योंकि हम और तुम हवाई जाते हैं। अब भी मिल जाए तब, अब भी हम लोग अब भी मांगते हैं। परमेश्वर धीरज रखता है, वो राइट टाइम पे देता है, अपने समय पे देता है। कोई ऐसा नहीं किसी के आंसू देख के उसके आंसू पोंछे नहीं, लेकिन यदि हम धीरज ना रखें तो हमारी प्रार्थना वंचित रह जाएगी। हालेलुया। हम धीरज रखें, उस पे भरोसा रखें, उस पे ट्रस्ट करें कि जरूर हमारी दुआ सुनता है और हमारी दुआ की जवाब देगा। अवश्य अपने समय पे हमारी और तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। चर्च, एक समय की बात, एक स्कूल कमेटी ने, उन्होंने एक नया स्कूल बनाया, और उस स्कूल को उद्घाटन के लिए उन्होंने एजुकेशन ऑफिसर मिनिस्टर को बुलाया, गवर्नमेंट मिनिस्टर को बुलाया कि वो आए उनकी ओपनिंग सेरेमनी में और उस स्कूल का उद्घाटन करें। और एक बड़ी भीड़ उस स्कूल पे इकट्ठा हुई उस दिन। स्कूल के बच्चे लोग लाइन लगा के रास्ता पे खड़े हो गए। थोड़ी देर में मिनिस्टर आएगा, और फिर थोड़ी देर बाद ये सरकारी मिनिस्टर आए। और जब ये मिनिस्टर अपनी गाड़ी में आया और उस स्कूल के फाटक के पास वो खड़ा हुआ, और उस फाटक पे देख रहा है, उस गेट के ऊपर उसके बेटे का फोटो है। इस मिनिस्टर के पास एक ही बेटा था
जो कुछ दिन पहले सड़क दुर्घटना में वो मर गया था। और ये मिनिस्टर ने अपने बेटे के फोटो देखा उस गेट के पास और वो बिलक बिलक के रोने लगा। उसका एक ही बेटा, उसको यादगारी में वो आंसू बहाने लगा। स्कूल कमेटी के लोग इस मिनिस्टर को अंदर ले गए। वो अपने आंसू को पोंछते हुए, और जब स्कूल हॉल में गया, एक बड़ी भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी। और इस मिनिस्टर ने वहां पे एक भाषण दिए, और इस भाषण के बाद में उसने उस कर्टन जो उसके पीछे था उसको खींचा, यानी कि स्कूल का ओपनिंग किया। और तब ये मिनिस्टर देखते हैं स्कूल का नाम उस कर्टन के पीछे उसके एक ही लौता बेटा के नाम पे स्कूल का नाम दिया गया था। ये मिनिस्टर ने जब उसके बेटे के नाम देखा, ये मिनिस्टर फिर बिलक बिलक के रोने लगा। और फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछा और इस स्कूल कमेटी से पूछ रहा है कि तुमने मेरे बेटे का इतना बड़ा आदर किया है, इतना सम्मान किया है, इतना इज्जत किया है कि उसके नाम पे स्कूल बनाया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं? क्योंकि तूने मेरे बेटे का इतना आदर किया है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकूं? क्या तुम्हें कोई चीज की जरूरत है स्कूल के लिए? स्कूल कमेटी लोग जो थे बहुत चालाक थे। वे कहते हैं जरूर हमें इतना कंप्यूटर की जरूरत है, ये मशीन की जरूरत है, वो मशीन की जरूरत है, ये जरूरत है, स्कूल में ये कमी है, वो कमी, अनेक से लिस्ट बना दिया उसके लिए। हालेलुया। मेरे ख्याल से शायद उसी कारण से उन्होंने इसके बेटे के नाम से स्कूल बनाए थे कि मिनिस्टर उनके मांग के अनुसार एक भी चीज नहीं छोड़ा, सब कुछ उन्हें दे दिया। जितना वे मांगे सब उनको दे दिया। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूं, बिल्कुल इसी प्रकार से यदि आज हम और तुम परमेश्वर के एक ही लौता बेटा, उसका यदि हम आदर करें, उसका यदि हम सम्मान करें, उसका यदि हम इज्जत करें, तो हम प्रभु से कुछ भी मांगेगा, परमेश्वर हमारी सारी मांग को पूरी कर देगा। ग्लोरी टू गॉड। आज हमारी मांग इसलिए नहीं पूरी होती है, कभी कभी हम और तुम मांगते हैं, पादरी से भी प्रार्थना कराते हैं, आपकी मांग पूरा नहीं होती है, क्योंकि आप उसके बेटे का आदर नहीं करते हो। आप शायद सोच रहे हैं उसका बेटे का हम कैसे आदर करें। उसके जो वचन है बाइबल, ये स्वयं उसका बेटा है। बाइबल के एक एक वचन परमेश्वर का बेटा है, स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि बाइबल हमें कह दी होना एक एक में, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश एंड ड्वेल्ट अमंग मैन एंड सेट द कैप्टिव्स फ्री। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन स्वयं परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ, कुंवारी मरियम के द्वारा पैदा हुआ, क्रूस पे अपना जान दिया। कौन है? वचन स्वयं परमेश्वर। तो उसके वचन को यदि हम आदर करें, वचन के आदर करने के मतलब वचन जो हमें आज्ञा दे उसको हम पालन करें, वचन जो हमें कहता है करने के लिए वो करें, तो हम और तुम यीशु का आदर करता है। जब हम यीशु का आदर करें, परमेश्वर कभी हमारी दुआ रोक नहीं सकता, क्योंकि हम उसके बेटे का आदर करते हैं। वचन में अनेक सी चीज करने के लिए कहता है। एक दूसरे से प्रेम करना है, नरम बनना है, दीन बनना है, धीरज रखना है, सभा में कभी मिस नहीं करना है, चेचाना है। हालेलुया। इकट्ठा होना ना छोड़े, वचन कहता है, आज्ञा है, लेकिन हम उसकी आज्ञा नहीं पालन करते हैं, फिर कहते हैं प्रभु हमारी मांग पूरा कर दे। कैसे करेगा? क्योंकि हम उसके वचन का आदर नहीं करते। ग्लोरी टू गॉड। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि हम और तुम यदि परमेश्वर का आदर करने लगे, उसका इज्जत करने लगे, उसके बेटे का आदर करें, अवश्य बाप हमारी हर एक मांग को पूरी करने वाला है। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आप जानिए यीशु हमारे लिए क्या कर रहा है, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूं
कि हमें और तुम्हें इस पृथ्वी में क्या करना है। परमेश्वर हमसे और तुमसे क्या आशा लगाया हुआ है। और ये हमें मिलेगा बुक ऑफ लुक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। आप घर पे पढ़ सकते हैं। इस जगह पे जो कहानी बतलाती है, दृष्टांत है, इसको मैं आपको तोड़ के समझाना चाहूंगा। इस जगह पे बाइबल कहता है एक जमीन का मालिक है, एक जमीन है और उसका एक मालिक है। और ये जमीन का मालिक ने अपने बेटे को ये सारा जमीन का जिम्मेवारी दिया है कि तुम जाओ इस जमीन को कमाए, नौकर चाकर लगाए, खेती बाड़ी करे, अनेक से चीज को बोए। और उसका बेटा उस जमीन के देखभाल कर रहा है, नौकर चाकर लगा के काम कर रहा है, अनेक सी चीज को बोता है। तो ये जो लैंड ओनर है, उसका मालिक जो है, ये साल में एक बार आता है अपने खेत को घूमने के लिए। साल में एक बार आता है और उसका बेटा उसको लेके सारा खेत घुमाता है, दिखाता है, देख मेरे बाप, मैंने ये बोया हूं, वो बोया हूं, ये किया, वो किया। और उसके खेत में हरियाली खुशहाली सभी कुछ है, अनेक से पेड़ है, फल फूल है, सब कुछ है। ये बाप उस खेत को घूमते हैं और उस खेत के बीच में उसके नजर में आया एक पेड़ है। और बाइबल कहती है एक इंजीर का पेड़ है। इंजीर या फिग ट्री, आप नहीं समझे इंजीर क्या है, फिग क्या है, दूसरे रूप से एक फल है, एक फल का पेड़ है। तो ये बाप कहता है, ये जो जमीन का मालिक है कहता है, ओ आओ चले इस फिग ट्री में कुछ फल को तोड़े। और वो बेटे के साथ में उस पेड़ के नीचे जाता है और उसमें खोजता है, खोजता है, खोजता है, एक भी फल नहीं। वो उस पेड़ में एक को फल नहीं है। तो ये जो किसान है या मालिक है जमीन का, वो वहां से लौट जाता है अपने घर। अगले साल ये जरूर फल देगा। एक साल बाद लैंडओनर फिर आता है, जमीन का मालिक फिर आता है अपने जमीन घूमने के लिए। और उसका बेटा उसको लेके जमीन घुमाता है, अपनी खेती बाड़ी दिखाता है। अंत में यह जमीन मालिक को फिर वो नजर आता है, वो फिग ट्री, वो इंजीर का पेड़। और वो कहता पिछले वर्ष में आया था, इसने मुझे एक को फल नहीं दिया, लेकिन आज जरूर इसमें फल मिलेगा। एक साल बाद आया है, आज जरूर इसमें फल होगा। और वो आता है, उस पेड़ में फल ढूंढता है, ढूंढता है, ढूंढता है, और एक भी फल नहीं मिलता है। ये फिर वापस चला जाता है। तीसरा वर्ष वो फिर आता है और सारे खेत को घूमता है। अंत में फिर उस पेड़ को नजर आता है उसके अंदर में, और वो कहता है ये तीसरा वर्ष है, इस वर्ष में तो जरूर इसमें फल होगा। और वो फिर जाता है उस पेड़ के नीचे उसमें फल ढूंढने के लिए, लेकिन सारे पेड़ के अंदर में झांक के देखता है, एक भी फल नहीं। तो जमीन का मालिक कहता है अपने बेटे से, बेटे इस पेड़ को काट दे, इस पेड़ को फेंक दे, ये सूख जाए, इसमें आग लगा दे। क्यों ये पेड़ इस पृथ्वी पे रहे, क्यों इस धरती का शक्ति ये ले, जबकि एक को फल नहीं लेके आए। काट दे से, फेंक दे से, सूख जाए, इसमें आग लगा दे। उसका बेटा उसके आगे विनती करता है, मेरे बाप एक साल और, एक बार और मौका दे दे इसे, वन मोर टाइम, एक बार और इसे मौका दे दे, अगले वर्ष ये जरूर फल आएगा। इस बार मैं इसके आगे कुदारी चलाऊंगा, मैं इसमें मनीवा डालूंगा, अगले साल ये जरूर फल आएगा, एक और मौका दे दे। बाप बेटा की मांग सुन लेता है और उसको एक बार और फलने के लिए मौका देता है। चर्च, मैं आज आपको बताना चाहूंगा, वो जो फिग ट्री है वो हम और तुम है। जमीन का मालिक परमेश्वर है, खेती बाड़ी करने वाला किसान जो है
और उसका बेटा है प्रभु यीशु मसीह। हर साल बाप आता है हमारे और तुम्हारे पास। आपको मालूम है परमेश्वर हमारे और तुम्हारे पास हर साल आता है। क्या करने के लिए आता है? हमारे और तुम्हारे जीवन में फल ढूंढने के लिए। क्या हमारे और तुम्हारे जीवन में फल है? इतना दिन से तुम छे जा रहा है, साल बीत रहा है, 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल चला गया, क्या कोई फल लाया? इतना साल से तुम कोई फल लेके आए हैं? वो आता है हमारे और तुम्हारे जीवन में फल ढूंढने के लिए। फल क्या है? Galatians 5:22 में बाइबल कहती है, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness and self-control। ये सारी फल है पवित्र आत्मा का। प्रेम, धीरज, शांति, कृपा, नम्रता, दीनता, धीरज, ये सारी फल है पवित्र आत्मा का। क्या ये फल हमारे जीवन में है? क्या ये फल हमारे जीवन में फलती है? परमेश्वर आज पृथ्वी पे हमारे और तुम्हारे जीवन में फल ढूंढ रहा है। क्या हमारे अंदर में से प्रेम निकलती है? क्या हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं? क्या अपने यार दोस्तों से हम प्रेम करते हैं? क्या हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं? जो हमें जलन करता है, जो हमारे ऊपर गुस्सा करता है, क्या हम उससे प्रेम करते हैं? कि सिर्फ प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं? बाइबल कहती है हम सभी से प्रेम करें, यहां तक कि हम दुश्मन से भी प्रेम करें। नरम बने, दीन बने, धीरज रखे, शांति रखे। क्या हम शांति रखते हैं या हम कुड़कुड़ाते हैं? कुड़कुड़ाने की फल हमारे जीवन में है, गुस्सा के फल हमारे जीवन में, ईर्ष्या के फल, जलन के फल हमारे जीवन में, कि पवित्र आत्मा के फल है? शैतान के फल फलता है कि पवित्र आत्मा का फल फलता है हमारे जीवन में? बाप हर वर्ष आता है ढूंढने के लिए, और जब वो हमारे जीवन में आके देखे और हमारे जीवन में कड़वा फल है या फल आता ही नहीं है, वो कहता है यीशु से, काट दे इसे, फेंक दे इसे, सूख जाए, इसमें आग लगा दे। उसके मतलब मौत, नरक, कोई फायदा नहीं परमेश्वर के राज के लिए। काट दे इसे, फेंक दे इसे, सूख जाए, इसमें आग लगा दे। लेकिन यीशु हमारे और तुम्हारे लिए फिर भी विनती करता है, मेरे बाप एक बार और। जरूर इतना दिन से अभी भी वही काम, उल्टा काम करते आवे हैं, भले चेंज तो आवे हैं, लेकिन फिर भी ये पाप करे हैं। कोई बात नहीं, 1 साल और मौका दे दे प्रभु। मेरे बाप 1 साल और, अभी नहीं मरे, अभी नहीं काटे, अभी नहीं फेंके, 1 साल और। इस बार हम इसके चारों ओर कुदारी चलाएंगे, इस बार हम इसमें मनीवा डालें। आप जानते हैं मनीवा का मतलब क्या है? मनीवा मीन्स पावर। मनीवा का दूसरा अर्थ है पावर, शक्ति। वो कहते हैं इस वर्ष मैं इसमें पवित्र आत्मा की पावर डालूंगा, मैं इस वर्ष पवित्र आत्मा की आग डालूंगा, इस वर्ष से वो पवित्र आत्मा का फल ले आएगा। एक बार और मौका दे दे इसे मेरे बाप। चेच इन सभी फल के बीच में एक और फल है जो परमेश्वर हमारे जीवन में ढूंढते हैं, और वो है लॉस्ट सोल। हम और तुम पाप से बच गया, हम और तुम नरक से बच गया, लेकिन औरों को भी बचाना है जो पाप में डूब गए। उनके पास जाना है, एक एक प्राण हमें परमेश्वर के राज में लाना है। क्या हम लॉस्ट सोल को रीच आउट करते हैं? क्या हम एवेंजलिज्म करते हैं, एवेंजलाइज करते हैं? हालेलुया। पीछे हम हमेशा ट्रैक्स रखते हैं, आप जब मांगे ट्रैक्स ले जा सकते हैं। हालेलुया। अपने हाथ से पीछे चर्च के एड्रेस लिख दे, स्टैम्प नहीं है उसमें। क्या आप लॉस्ट सोल के पास जाते हैं? लॉस्ट सोल भी एक एक फल है जो प्रभु ढूंढने के लिए आता है। लॉस्ट सोल के लिए प्रभु ने अपने जान क्रूस पे कुर्बानी की। क्या उसकी कुर्बानी का इनाम हम और तुम बटोर सकते हैं? उसके लिए, उसके राज के लिए इकट्ठा कर सकते हैं? आज परमेश्वर हमसे और तुमसे इस पृथ्वी में आत्मा के फल को ढूंढते हैं और खोया हुआ प्राण
क्या हमारे जीवन में ये फल है या नहीं? क्या आपका जीवन सूख गया? क्या ये इंजीर का पेड़ सूख चुका है? क्या आपका जीवन सूखी भूमि में है? सूखी भूमि दूसरे रूप से डेजर्ट को कहते हैं। क्या आपका जीवन डेजर्ट में है? एक को फल नहीं लाता। आपको मालूम, डेजर्ट में कोई फल नहीं मिलेगा। डेजर्ट में कोई हरियाली नहीं मिलती है, खुशहाली नहीं मिलती है, पेड़ फल नहीं मिलता है, जल भी नहीं होता है। डेजर्ट में क्या होता है? डेजर्ट में बिच्छू होते हैं। बिच्छू, क्या आपके जीवन में बिच्छू है? बिच्छू होते हैं, यानी कि बिच्छू और स्नेक पाए जाते हैं। सांप पाए जाए। क्या आपके जीवन सांप के समान है? पिछली बार मैंने आपको बताया, सांप के समान पाप। हालेलुया। कैसा फल है आपके जीवन में? क्या आपका जीवन सूख गया है? क्या आपके जीवन में बिच्छू है? बिच्छू और सांप शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके मतलब शैतान का फल है गुस्सा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, निंदा है। इसके जड़ काट दे, उसके जड़ काट दे, इसे गिरा दे, उसे गिरा दे। ये सब बिच्छू के काम है। बिच्छू क्या करता है? बिच्छू काटती है, डसती है। सांप क्या करता है? वो भी डसता है। डेजर्ट में बिच्छू पाई जाती है। लेकिन यदि आपके जीवन असली भूमि में हो, पीला मिट्टी में हो, ये इंजीर का पेड़ 100 गुना में फल लाए। कहां है आपका जीवन? क्या पवित्र आत्मा का फल आती है आपके? चर्च, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, डेजर्ट मौत को रिप्रेजेंट करता है। यदि आपके जीवन में फल नहीं आ रही है, उसके मतलब आपके जीवन में मौत है। पवित्र आत्मा का फल नहीं आ रहा है, परमेश्वर आप में फल नहीं पाएगा, आप नाश हो जाएगा, विनाश को चला जाएगा, आपके जीवन आपको नरक ले जाएगा। इसलिए आपके जीवन में फल नहीं आ रहा है, क्योंकि आपके जीवन डेजर्ट में है। बल्कि मैं आज आपको एक गुड न्यूज बतलाना चाहता हूं। गुड न्यूज ये है, जब डेजर्ट में गंभीर वर्षा होती है, ध्यान से सुने, जब भी डेजर्ट में गंभीर वर्षा होती है, डेजर्ट में कहीं पानी नहीं दिखाता है, लेकिन जब गंभीर वर्षा होती है, डेजर्ट में एक नदी बहने लगती है। और यदि आप इस नदी को देखें, ये नदी में एक भी मैला नहीं, बिल्कुल सफा पानी बहता है, क्योंकि बालू ही बालू है, सफेद पानी बहता है। और जब ये नदी बहती है, ये बिच्छू और ये स्नेक बह जाते हैं, वो रुके नहीं सके, वो बह जाए। और जब ये नदी बहने लगती है, 1-2 रोज बाद आप देखिए, उस नदी के इस पार, उस नदी के उस पार छोटे छोटे घास उगते हैं, और उन घासों के बीच में एक फूल फुलाती है। और यदि आप अच्छी तरह से देखें, उस डेजर्ट में एक खूबसूरत बगीचा बन जाता है, जब गंभीर वर्षा होती है। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, आज हमारे बीच में गंभीर वर्षा होने वाली, और ये पवित्र आत्मा की वर्षा हमारे बीच में थोड़ी देर में होने वाली है। और आपके जीवन में जो डेजर्ट है, इसमें एक नदी बहेगा, नदी जिसको हम कहते हैं रिवर ऑफ लाइफ। इस मौत में जीवन की नदी बहेगी, और फिर आपके जीवन में हरियाली और खुशहाली छाएगा, और इसमें फूल निकलेगा, और एक बगीचा बन जाएगा, जिसमें बाप घूमने के लिए आएगा, जिसमें बाप को फल मिलेगा। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में यह नदी बहे, यदि आज आप चाहते हैं आपके जीवन में पवित्र आत्मा की वर्षा हो, आज मैं आपको निमंत्रण देना चाहूंगा, कम टू द ऑल्टर एंड रिसीव। आए इस ऑल्टर पे और उस जीवन के नदी में से पिए। जो कोई इस जीवन के नदी के जल को पिएगा, और फिर कभी प्यासा ना होगा। ऐसा जल, ऐसा नदी, ऐसा वर्षा
पवित्र आत्मा का हमारे बीच में होने वाली है। वो शिफ्ट टीम आगे चले आए। चर्च क्यों ना हम सब खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में। हालेलुया। जैसे हमारा वो शिफ्ट टीम इस गीत को गा है, मैं आपको निमंत्रण देना चाहूँ, come to the altar and receive the touch of the master's hand। आप आगे चले आए। यदि आप चाहता आपके जीवन में पवित्र आत्मा की वर्षा हो, यदि आप चाहता आपके जीवन के सांप भाग जाए, आपके जीवन के बिच्छू भाग जाए, शैतान भाग जाए, बुरा फल निकल जाए, come to the altar, come and receive the touch of the master's hand। आगे चले आए। पवित्र आत्मा की वर्षा हमारे बीच में होने वाली है। वो अपनी आत्मा को आपके बीच में उड़ेलेगा, हमारे बीच में उड़ेलेगा। पवित्र आत्मा की नदी हमारे बीच में बहेगी। आपके जीवन में बिच्छू भाग जाएगी, सांप भाग जाएगी। बिच्छू और सांप आपके शरीर के रोग, आपके शरीर की बीमारी, आपके जीवन की चिंताएं, आपके डिप्रेशन सब भाग जाए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आज वो अपनी आत्मा से आपको भरपूर करेगा। अपनी आत्मा का नौ फल आप में डालेगा। The fruit of the Holy Spirit। सिर्फ 9 फल ही नहीं डालेगा, वो 9 वरदान को भी देगा ताकि आप जा सकें lost soul के पास, ताकि आप जगत के लोगों के बीच में एक नमूना बन सकें। जैसे हमारे वो शिफ्ट इस गीत में अगुवाई करें, हम सब आराधना करें प्रभु को। और जैसे हमारे वो शिफ्ट में जीत को गाए, आप अभी भी आ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको छुए, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में वो नदी बहे, come to the altar। हमारा यीशु बुलाता तुम्हें, जरूर यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता वो नहीं चाहता है किसी के जीवन में सूखा भूमि हो, किसी के जीवन में सूखा नहीं चाहता है। बुलाता सभी के जीवन में हरियाली हो, सभी के जीवन में खुशहाली हो, बुलाता सभी के जीवन में बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में रक्षा देगा तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ के उसको निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। बड़ी चाहत से बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटाकर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसी सच्ची
सुरक्षा वो देगा तुम्हें। ईशो बुलाता तुम्हें, ईशो बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने। ईशो बुलाता तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें। सोच समझ के उसको निहारो, आनंद अनोखा वो देगा तुम्हें। ईशो बुलाता तुम्हें, ईशो बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने। ईशो बुलाता तुम्हें, आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी। अपनी आंखों की पुतली जैसी सच्ची सुरक्षा वो देगा तुम्हें। ईशो बुलाता तुम्हें, ईशो बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने। ईशो बुलाता तुम्हें, ईशो बुलाता तुम्हें, ईशो बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने। ईशो बुलाता तुम्हें। यीशु ने आपको बुलाया और आप चले जाए, इसलिए कि आप आए। जो कोई भी यीशु के पास आता है वो खाली नहीं आता। आप आए यीशु के पास, आप खाली नहीं होते। अवश्य आपको भर के भेजेगा। Church, you are standing in the presence of the Most High. आप स्वर्गीय शक्ति महान ईश्वर की उपस्थिति में खड़ा हैं। और आज प्रभु अपने वादे के अनुसार वो आप में अपना मनीवा को डालेगा, पवित्र आत्मा की पावा को डालेगा, वो शक्ति को डालेगा ताकि आप फलवंत हो सके, आप में पवित्र आत्मा का फल आ सके। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, मैं प्रभु से मांगने जा रहा हूं कि आप में वो पवित्र आत्मा के वरदान भी डालें ताकि आप lost soul को भी reach out कर सकें। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि आपके जीवन में कोई बिच्छू है, कोई सांप है, कोई शैतान है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, सब चली जाए, क्योंकि ये नदी आप में से बहे, ये रिवर आप में से बहे। Hallelujah. Just lift up your hand and receive the touch of the Master's hand.
feel that Lord. अभिषेकता को महसूस, just feel that Lord. Yes, मैं महसूस कर रहा हूँ उसकी महान This mighty Lord. महान अभिषेक. The church के elders लोग के पीछे हो जाए, आप देखें. Hallelujah. सचेत रहे. Hallelujah. Thank you, Master. मैं आपके लिए दुआ करना चाहिए. स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर प्रभु तेरे महान पवित्र चरणों में आए हैं मेरे बाप. तेरा धन्यवाद करते तुझको प्रभु आज खास तौर पे जो वचन तूने मुझे दिया, मैंने तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया. मेरी दुआ है प्रभु, यदि मैंने आज तेरा सच्चा वचन बांटा है, यदि ये सच बात है प्रभु जी, तो आज अपने वचनों को साबित करके दिखा. यदि ये सच है तू अपने बच्चों में आज मनी वो डाले. यदि ये सच है तू आज उनमें पावर डाले. यदि ये सच है पवित्र आत्मा की वर्षा होगी. यदि ये सच है पवित्र आत्मा का नदी बहेगा, तो आज उसे साबित करके दिखा. लोग महसूस कर सके उस नदी को, लोग महसूस कर सके उस वर्षा को, और एक भी बिच्छू न ठहरे, एक भी सांप न ठहरे, एक भी बीमारी न ठहरे, एक भी शैतान न ठहरे. लोग आज छुटकारा पा. जैसे पवित्र आत्मा के दिन तूने आत्मा की वर्षा दिया था प्रभु, तू वही परमेश्वर जो कल था, जो पवित्र आत्मा के दिन पे था, वो आज भी है. और तू आज वही अद्भुत कार्य कर रहा है. मेरी दुआ है प्रभु, आज तू अपने वादे के अनुसार एक बार और प्रभु अपनी आत्मा की वर्षा हमारे बीच में उड़ेल प्रभु. अपनी आत्मा उड़ेल प्रभु जी, और हरेक अपने बच्चों को छू ले प्रभु जी. हरेक को अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि हरेक के जीवन में तेरी आत्मा का फल नजर आए. हरेक के जीवन में कड़वाहट चली जाए. हरेक के जीवन में जितनी भी चीज शैतान ने डाला है वो जड़ से उखड़ जाए. दुनियादारी की चीजें जड़ से उखाड़ी जाए, और सभी का जीवन फलवंत हो. पिताजी, मैं इस समय तेरी आत्मा की आग को तेरे बच्चों के जीवन में रिलीज करता हूं. Father, I now release the fire of the Holy Ghost. Just lift up your hand and receive. Just lift up your hand and receive. Just lift up your hand. Lift up your hand and receive. Receive. Receive that fire. That fire. Fire of the Holy Ghost. Fire of the Holy Ghost. Receive. Receive now. Receive. 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 It's coming upon you. It's coming upon you. वो आ रही है. उसकी खांसी अभिषेक आ रही है. वो आपको अभिषेक कर रहा है. Yes, yes. Receive the touch of the Master's hand. Receive that fire. Receive that fire. Yes, yes. Be that. Touch that. Receive now. Receive now. Receive the touch of the Master's hand. Receive the fire. Fire on your sister. Fire on you. Receive the fire. Receive the anointing. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Fire in the mighty name of Jesus. Fire. Feel them. Touch. Touch them, Lord. Touch them. Express faith. Express anointing. Express anointing. Yes, touch them, Lord. Touch them. One more time. एक बार और प्रभु तेरी आत्मा की आखिरी वर्षा हमारे बीच में. एक बार और. Let that anointing fall. Let that fire fall. Let that anointing fall. Yes, Lord. Fill them, Lord. Fill them. Yes, भर दे यीशु, भर दे. अपनी आत्मा की आग से भर दे. खांसी अभिषेक से भर दे. Touch them afresh.
anointing. Yes, receive now. Receive the touch of the Master's hand. Receive the fire. Fire, yes, in the mighty name of Jesus. I release fire. Fire in the mighty name of Jesus. Feel them. Feel them. Feel them. Feel them. Hande, yes. Hande, hande. Touch them, Lord. Touch them. Touch it. A fresh anointing. Yes, in the mighty name of Jesus. I release fire on you. Fire on you. Fire on you. Yes, in the name of Jesus. I release that anointing. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, feel them. Touch them afresh, oh God. A fresh rain, a fresh anointing. Touch it in the mighty name of Jesus. Yes, I release the fire of the Holy Ghost. Yes, in the mighty name of Jesus. I release that anointing in Jesus' name. In the mighty name of Jesus, I release the anointing of the Holy Ghost. I command every yoke to be broken in the mighty name of Jesus. I release fire on you. Fire. Yes, I release the fire in the name of Jesus. I release the fire. I release the fire of the Holy Ghost. I release the anointing of the Holy Ghost. Yes, feel them, Lord. Touch them. Holy issue of the atmosphere. Touch them. Yes, touch it in the name of Jesus. Holy issue. Hareko. Every coming about it. Yes, Lord, touch them, a fresh anointing, a fresh rain. Yes, Lord, Apuji, who asked me what saying, yes, Master, touch it in Jesus' name, touch it in the mighty name of Jesus. I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, feel the Lord. Hallelujah. Yes, help me. Touch the Lord. Touch it in Jesus' name. In the mighty name of Jesus. Feel them, Lord. Feel them. Hallelujah. Yes, Hallelujah. Yes, Lord, I pray, Father, in the mighty name of Jesus. Touch. In the name of Jesus. Hallelujah. Yes, I release the touch of the Master's hand. Fire on you. Fire in the name of Jesus. Fire. I release the anointing of the Holy Ghost. The anointing that breaks every yoke. I release fire in the mighty name of Jesus. Yes, in Jesus' name. In Jesus' name. We give you glory, Master. We give you praise. We give you praise. We give you praise, Jesus. We give you praise. Hallelujah. ऐ स्वर्गीय शक्ति महान मेरे अब्बा पिता, हम आज तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते तेरे वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा तूने मेरे जुबानों के द्वारा बांटा प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु आज लोगों के दिलों से तूने टकराया है, लोगों के जीवन को तूने बदला है प्रभु। हम तेरा शुक्रिया करते हैं। धन्यवाद देते मेरे बाप, जो उमंग, जो जोश, जो भूख लोगों के हृदय में तूने पैदा किया है कि वे फल लेके आ सके, उसके लिए तेरा शुक्रिया हो। धन्यवाद देते प्रभु, तूने आज अपने बच्चों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण किए है, लोगों के जीवन में से बिच्छू और सांपों को दूर किया है और अपना आत्मा डाला है। सिर्फ अपना आत्मा ही नहीं, 9 फल दिए हैं और 9 वरदान भी दिए हैं। तेरा शुक्रिया हो। मेरी दुआ है प्रभु, आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुने और सीखे हैं, हर एक के हृदय में सर्वदा बसी। ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। जैसे हम सब खड़े हो